खबर साहब, मैं एक और एंगल से बात करता हूं। मैं एक खबर का आज हवाला देता हूं। आज ही खबर कायमा कमेटी से आई है कि 900 अरब रुपए की नाजायज पेमेंट्स हुई है आईपीपीज को। रैंपेंट करप्शन है, ना उसे एफआईए पकड़ सकी ना नैब पकड़ सकी। इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते कि हमारी एलीट इशराफिया ये कंपनीज करप्शन तो है, मगर सब इदारे बेबस। वाई क्या खबर साहब? देखिए, ये तो मैं समझता हूं कि पहले जो कानून मौजूद है और अभी जो सेकंड अमेंडमेंट आई है उसमें कहीं पे भी ऐसी पाबंदी कोई नहीं है कि जहां पे वाकई इस तरह की माली बदउनवानी हुई है और उसमें गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान हुआ है और लोगों ने अपने आप को या अपने किसी प्यारों को या किसी और को माली मुनफात पहुंचाई है, तो उसमें तो अभी भी कवर्ड है। ये जो सेकंड अमेंडमेंट अभी जो आई है उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करने से किसी ना नैब को रोका है, किसी को न किसी और को इस बात से रोका गया है कि आप इसकी शिकायत जो है वो नैब में नहीं करा सकते। तो कहने का मकसद ये है कि जो इस ऑर्डिनेंस का जो एक मैं समझता हूँ कि जो एक उसके पीछे स्पिरिट ये है कि मसलन एक फैसला है जिसको काबीना ने मंजूरी दी है, वफाकी काबीना ने, एक सूबाई काबीना ने मंजूरी दी है या उनके नीचे कायम किसी कमेटी ने दी हुई है, तो उनको उनकी एक कलेक्टिव विजडम को जब तक कि उसमें माली किसी ने करप्शन ना की हो, आप कैसे असरटेन कर सकते हैं कि उस पे क्रिमिनलिटी जो है वो अटैच हो सकती है। अच्छा, तो इसका मतलब है पाकिस्तान में तो करप्शन होती नहीं। करप्शन एक होता है कि करप्शन हुई नहीं है, एक होता है करप्शन साबित नहीं हुई। आप दोनों काबिल एहतराम वकीला और हमसे बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं। क्या ये नहीं है कि करप्शन होती है लेकिन उसको डिफेंड करने वाले बड़े मजबूत है? करप्शन तो कौन सा महकमा है जिसमें नहीं। बड़ी साहब, आपकी जो एंजाइटी है वो बिल्कुल जायज़ है कि आपने जैसे अभी खुद फरमाया कि आज तक जितने भी नैब ने बड़े बड़े मुकदमात में हाथ डाला है, रेफरेंसेस कायम किए हैं, पाकिस्तान के ख़जाने में, मुल्की ख़जाने में कोई रकम वापस नहीं आई। ये भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी नाअहली है। फिर ये प्रॉब्लम जो है ये नैब के अंदर मौजूद है कि या तो उन्होंने एक प्रॉपर केस की कॉग्निजेंस नहीं ली, या उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की, या उन्होंने प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं की। तो इन तमाम चीज़ों को कैटर करने के लिए एक इसमें वसी तर पैमाने पर तब्दीलियों की ज़रूरत थी। मैं ये कहूँगा, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कि इसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए नहीं लाना चाहिए था। इसको हाउस में बाकायदा इस पर डिबेट होती, इसके फॉर एंड अगेंस्ट जो आर्गूमेंट्स आते, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी सारे, और अदालती फैसले जो हैं उनको सामने रख के एक ऐसा कानून बनाया जाता कंसेंसस के साथ पार्लियामेंट में कि जिसके ऊपर कभी कोई जो है वो उंगली ना उठा सकता। अच्छा राजा साहब, इसकी जो सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम, जी राजा साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अपोजिशन ने आज, जो हमारे साबिक वजीर आज़म है, उन्होंने कहा ये एनआरओ हुकूमत ने अपने आप को दे दिया है। जितने जो आम जुबान में जो समझ मुझे आई है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, जो समझ आई है कि जो चीनी का स्कैंडल है, जो गंदम का स्कैंडल है, जो अद्वियात का स्कैंडल वगैरह हुए, अब उन पर नैब नहीं आ सकती। तो आप लीगली टर्म्स में समझते हैं कि हुकूमत ने अपने आप को बचाया है और वाकई अब ये सारे प्रोटेक्ट कर लिया अपने आप को? जो इल्ज़ाम है अपोजिशन का वो लीगली सेंसेबल है कि सिर्फ सियासी एक नाराबाजी है? हकीकत हो सकती है, लेकिन साथ ही इस अमेंडमेंट में लिखा गया है कि जो इस वक्त चल रहे हैं मुकदमात, रेफरेंसेस, इंक्वायरियां, इन्वेस्टिगेशन, उन पे भी इस तरमीम का इतलाक होगा। और वो जाहिर है बड़ी तादाद, अक्सरियत इस वक्त रेफरेंसेस की और इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन की पिछली हुकूमत के जो ओहदेदारान वज़रा हैं उनके खिलाफ चल रही हैं। तो इसका फायदा तो उनको भी होगा, इसका फायदा तमाम सियासी और ब्यूरोक्रेटिक जो हमारी क्लास है उसको होगा। लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंसर मैं समझता हूँ जायज़ फायदे का है कि उनके वो फैसले जो बदनीयती पर मबनी नहीं थे उनको काबिल गिरफ्त नहीं होना चाहिए, और ये बात दुरुस्त है। आप अगर किसी की बदनवानी सामने आती है तो उसको पकड़ें जरूर। मेरा एक सवाल मुख्तसरन दोनों अपने इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से। राज साहब, पहले आप ये फरमा दें, हमें ये तसव्वुर है कि आपका सारा लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो करप्शन को पकड़ने की बजाय बेल आउट करता है। अवाम में ये तसव्वुर पाया जाता है, जो भट्टी साहब का भी कंसर्न था, शाह खावर साहब ने भी कहा। तो ये जो बिग मनी है और ये जो पैसे का खेल है, आप जानते हैं इंसाफ का जो सिलसिला है, ये तो करप्शन को बेल आउट करता है, पकड़ता नहीं है। आप इससे इत्तफाक करते हैं? पहले जनाब राजा साहब। जी, आप दुरुस्त कह रही हैं, और माजी में हमने कितनी बार देखा कि जब हुकूमत किसी की आती है तो उसके खिलाफ जो मुकदमात होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, ना गवाह पेश किए जाते हैं, प्रोसिक्यूशन जो है
वो मिल जाती है। ये बिल्कुल एक हकीकत है। आप पिछले 10, 15, 20 साल के मुकदमात उठा के देखें और हर हुकूमती तब्दीली के साथ आप देखेंगे एक बहुत बड़ी खेप मुकदमात की जो है वो तितर बितर हो जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है। और शाह खावर साहब, क्या इस कानून को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, या जा सकती है पोजीशन इन तब्दीलियों के हवाले से? शाह खावर साहब जी, मैं समझता हूं कि इसमें जो एक डार्क पहलू है, जो ग्रे एरिया है, वो एक है, वो ये है कि जो उन्होंने सेक्शन 6 में जो तरमीम की है चेयरमैन नैब के हवाले से, उन्होंने गो के चेयरमैन नैब की मुद्दत जो है उसको 4 साल ही रखा है। और जैसे आपको पता है कि उसमें वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन की मशावरत के बाद सदर ने उसको तैनाती करनी है, और अगर ऐसी मशावरत कामयाब ना हो तो फिर पार्लिमानी कमेटी वो ऐसा फैसला करेगी इसकी तैनाती का, और उसमें 4 साल की मुद्दत जो है वो इंटैक्ट रखी गई है। लेकिन जी आप बात मुकम्मल करें। लेकिन उसमें जो एक एक्सेप्शन क्रिएट की गई है कि जो मौजूदा चेयरमैन है उनको 4 साल मजीद जो है एक्सटेंशन दी जा सकेगी। तो ये एक पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट है। मैं समझता हूं कि ये स्ट्राइक डाउन हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया जनाब अकरम राजा साहब। बड़ी साहब, मैं आपकी तरफ ही आता हूँ क्योंकि एक बड़ा नुकता जिसमें मेरा कि मुझे लगता है कि ये सारा खेल हमारी लूट मार के लिए है। मतलब कोई भी हो। काजी साहब, आज सलमान राजा साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, शाह खावर साहब ने भी की। अब मुझे समझ आई, ये NRO खाली हुकूमत ने जो आज शाहिद खान बासी ने कहा काला काला कानून है, उनको नहीं, दोनों ने मिलकर ये तरमीम कराई है। उनके भी पुराने केस खत्म हो जाएंगे, इनके जो आने हैं वो आएंगे ही नहीं। सलमान अकरम राजा साहब कह रहे थे कि पिछले नहीं, वो ये कह रहे थे जो थोड़ी सी मुझे सब पे तलाक होगा। नहीं, वो सब पे तलाक होगा तो उसमें जिस तरह मैं मिसाल दूं ना, अब ये इस नए ऑर्डिनेंस में ये कि शाहिद खान बासी पे केस है ना कि आपने जो गैस का फैसला किया था, तो अब ये हो गया यार ये मेरा फैसला गलत हो सकता है, मैंने करप्शन नहीं वही ना, वो भी केस खत्म हो जाएंगे, ये भट्टी साहब कहना चाह रहे। और इनके आने वाले दौर में भी ये हुआ मिसाक के करप्शन, मिसाक के जमहूरियत तो आपने सुना था। ओ भाई, अगर नैब गलत है, आपने मुझे बताया ब्यूरोक्रेसी को निकाल रहे हैं, फवाद हसन फवाद और अहमद चीमा, आहद चीमा के 1.5-2 साल कौन देगा? उनके बच्चों से उनको दूर रखा आपने जेलों में, उन पे एक पैनी रिकवर नहीं हुई। अब आप कह रहे हो ब्यूरोक्रेसी को निकाल दें। उन बेचारों का क्या कसूर था कि वो शहबाज शरीफ की हुकूमत में थे या साहब का हुकूमत में थे? कादी साहब, इसका मतलब है पाकिस्तान में जो आप कहते हैं कि बंदर बाट 900 अरब की अदायगियां दे दी बंद बनाने के लिए, इसका मतलब है फिर पाकिस्तान में करप्शन लीगल कर दी। जी, किसी फोरम पे ये भी चैलेंज करना नहीं, एक कमेंट में कुछ नहीं किया वो शाह साहब ने भी कहा है, मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए, ये वाकई इन्होंने अपना जो नैब के मौजूदा चेयरमैन, उन्होंने चारों तरफ से कोशिश की है कि वो किसी तरह ना जा सकें। जब ये कमेटी मुशावरत सदर साहब करेंगे वज़ीर आज़म से, अपोजिशन से, फिर ये कमेटी में जाएगा। कमाल की बात कि अगर ये लड़ाई जारी रहेगी तो साथ ये भी है कि मौजूदा चेयरमैन वहीं का वहीं रहेगा। तो इन्होंने ये भी अज्यूम कर लिया, तो निकाल दिए। मलक साहब, ये वक्त आएगा, मेरा ख्याल है अब मैंने आपको बात याद करानी है, जिन्होंने इम्यूनिटी दी है इनके खिलाफ अपोजिशन भी अदालत में नहीं जाए। भट्टी साहब, ये मिल मिला के उनकी तौसीह पे बेशक चले जाए, बाकी जो ब्यूरोक्रेसी और ये फैसले है ना, जिन्होंने LPG की कमीशन खाई, पेट्रोल की खाई, वो सब लीगल हो। ये पॉइंट, ये इस पे गौर करिए, बड़ी से असल चीज ये बता रहे हैं आपको। बड़ी साहब, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, आपने शख्सियत का नाम नहीं लेना। हम तीनों वहीं पे मौजूद थे, जहाँ पे एक बड़ी अहम शख्सियत ने कहा था कि मैंने कानून के बारे में एक चीज़ देखी है कि वकील करते हैं कंजूसी नहीं करनी चाहिए। याद आ गया? मलिक साहब, मुझे नहीं पता कानून क्या है, मेरा आपसे सवाल आप मुझे बताएं। मैंने राजा साहब से सवाल किया था, उन्होंने एग्री किया। ये तस्वीर क्यों है कि ये सारा लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर मोटरसाइकिल चोरी करने वाले को के लिए बना है, मेगा करप्शन वाले के लिए नहीं है। जो बनाया था उस पर भी पछता रहे हैं और सुबह खत्म कर रहे हैं, हालांकि इनइफेक्टिव। और कादी साहब, मैं आपको कह रहा हूं, ये काला कानून कह रहे हैं ना अपोजिशन, ठीक है, NRO कह रही, अपोजिशन इसके खिलाफ नहीं जाएगी क्योंकि बेनिफिशरी उनके भी पे खत्म हो जाएंगे। वो तो राजा साहब ने रहनुमाई की हमारी, जो पुराने केस चल रहे हैं। ये मैं कारी साहब को ऐड करूँ। कारी साहब एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, शराफिया। पाकिस्तान की रूलिंग, उन्होंने सबको बचा लिया। बैंकर बच गए हैं, ताजर बच गए हैं,
अपना ब्यूरोक्रेट बच गए हैं, सियासतदान बच गए हैं। अब देखिए छोटी सी बात है, करप्शन होती क्या है? करप्शन ये है कि पंजाब ने कहा वो हमारे पास बहुत ज़्यादा चीनी हो गई है, आप चीनी बेच दें, बाद में सर पकड़ लियो चीनी तो महंगी। कादी साहब मैं आपको खबर दे दूं, अब वो सारे फैसले खत्म हो गए। खबर याद रखिए, कुछ लोगों के बारे में मौजूदा ताकतवर के अहम तरीन इदारों ने 4-5 रिपोर्टें दी हैं अरबों रुपए की करप्शन की, ये मैं जानता हूँ, ये उनको बचाने के लिए, और इसमें अपोजिशन भी आहिस्ता आहिस्ता राजी हो जाएगी, बयाना तक ये सब के लिए है। मलक साहब अहम तरीन जो इस वक्त हुकूमत के उहदों में फाइल है, अरबों रुपए की करप्शन की फाइलें इन गुनाहगार आंखों के सामने गई हैं। थोड़ी सी बात बता दूं, आप किसी बैंक पे अब कोई वारदात नहीं कर सकते स्टेट बैंक के गवर्नर की इजाजत के बगैर, उसको भी बचा लिया। ओ भाई पैसा सारा बचा लिया। इस एनआरओ से मुल्क का खरबों रुपया लूटा हुआ सेफ हो गया है, जिन्होंने लूटा है। मुबारक दे, अगर लुटेरो तुम्हें कामयाबी मुबारक हो, जीते रहो, लूटते रहो, घबराना ना बस। साहब फिर मेरे लिए क्या हुक्म है, क्योंकि मुझे तो ये आ रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन राजी, तो क्या करेगा काजी? बस मैं फारिग आज तो हुआ राइट, मैं फारिग इन आशुओं पे अपनी गर्मा गर्मी बयान देते रहे। ब्रेक है।